नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आपके लिए एक नई मोरल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। गधे का असली मालिक कौन। जी दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मोरल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है गधे का असली मालिक कौन। एक गधे की दर्द भरी कहानी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक रामू नाम के आदमी के पास एक मोटा ताजा गधा था। जिस गधे से रामू गांव के सभी छोटे बड़े लोगों के काम करवाता था। रामू का गधा भी बहुत मेहनती था। वह भी अपने मालिक रामू का कहना मानता था और कभी हार नहीं मानता था। लेकिन रामू का गधा चाहे कितना भी मेहनत कर ले, मगर रामू एक लालची आदमी था और वह अपने गधे को कभी भी चारा खरीद कर नहीं खिलाता था, बल्कि वह रोज ही शाम के समय उसे जंगल में छोड़ देता था। यह सब देखकर गधे को अपने मालिक रामू पर बहुत गुस्सा आता था, मगर वह गधा बहुत अच्छा था। वह फिर भी खूब मेहनत करता था, लेकिन रामू का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने गधे से ज़्यादा मेहनत करवाने लगा और वह भारी से भारी सामान गधे पर लाद कर ले जाने लगा। लेकिन रामू इतना गंदा इंसान था कि वह अपने गधे को रास्ते में कभी भी चारा खरीद कर नहीं खिलाता था और वह खुद दिन में कई बार खाना खा जाता था। अब उसका लालच देखकर उसका गधा भी बहुत परेशान हो चुका था। तभी एक दिन रामू ने अपने गधे पर ज़रूरत से ज़्यादा सामान रख दिया, लेकिन उसका गधा हिला तक नहीं। कुछ समय बाद वह अपने भारी सामान का बोझ सहते हुए अपने मालिक के साथ निकल पड़ा। लेकिन बहुत दूर जाने के बाद रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ी और फिर नदी को देखकर गधा पानी पीने के लिए वहां पर रुक गया। लेकिन ज़्यादा वज़न होने की वजह से वह नदी में पानी पीने नहीं जा पा रहा था। लेकिन रामू यह सोच रहा था कि अगर मैंने अपने गधे पर से सामान उतारा तो निकालने में बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए उसने गधे पर से सामान उतारा ही नहीं। अब गधे को बहुत प्यास लग रही थी और वह यह इंतज़ार कर रहा था कि उसका मालिक उस पर लदा हुआ ये भारी सामान जरूर उतारेगा। मगर जब रामू ने उस गधे पर से सामान नहीं उतारा तो उसके सब्र का बांध टूट गया और वह समझ गया कि मेरा मालिक बहुत मतलबी और कंजूस है। यह सोचकर वह गधा आंखों में आंसू लिए इतने बोझ के साथ ही पानी पीने चला गया। लेकिन पानी पीते समय उस गधे का पैर एक पत्थर के बीचों बीच फंस गया। तभी वह गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसी समय नदी का बहाव तेज हो गया। अब उसका मालिक रामू भी पानी का तेज बहाव देखकर डर गया और वह अपने गधे को बचाने गया ही नहीं। अब उसका गधा और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे वह अपने मालिक को बुला रहा हो। लेकिन मालिक ने सोचा, एक गधे को बचाने के लिए मैं क्यों खतरा मोल लूं। शायद रामू भूल गया था कि वह एक जीव है और आज तक उसने जो भी पैसा कमाया था वो उस गधे की वजह से ही कमाया था। लेकिन दूर से यह सब एक किशन नाम का बड़ा आदमी देख रहा था और जल्द ही उसने एक रस्सी ली और उस रस्सी का एक हिस्सा एक बड़े पत्थर से बांधकर उसका दूसरा हिस्सा उस गधे के पेट पर बांध देता है और फिर जल्दी से उस गधे पर से सारा सामान उतारकर उस नदी में फेंक देता है, जिससे गधे का बोझ हल्का हो जाता है और किशन उस गधे को बचा लेता है। बाद में जब रामू किशन को धन्यवाद कहकर उस गधे को जैसे ही ले जाने लगता है, वैसे ही वह गधा अपने मालिक रामू को बड़े ही जोर से टक्कर मारता है। ये देखकर रामू उसे एक डंडी से मारने लगता है, मगर वह गधा फिर से जोर से टक्कर मारता है। टक्कर मारकर गधा किशन के पीछे जाने लगता है, जिसने उसकी जान बचाई थी। तो जैसे ही किशन ये सब देखता है तो बहुत खुश होता है। फिर वह गधे के मालिक रामू से कहता है कि ये लो इस गधे के पैसे, अब ये गधा मैं लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि शायद तुमने इस पर बहुत अत्याचार किए होंगे, इसलिए आज से यह तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं है और ये मजबूर होकर तुम्हें आज टक्कर मार रहा है।
यह कहकर किशन गधे को अपने साथ लेकर चला जाता है और गधा भी उसके साथ जाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि जानवर भी उसी के साथ रहना पसंद करता है, जो उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करता है। तो दोस्तों आप ही बताएं कि आखिर में उस गधे को अपने मालिक रामू के पास ही रहना चाहिए था, और क्या उसने अपने मालिक को टक्कर मारकर गलती तो नहीं की, और आखिर में उस गधे ने अपना मालिक बदलकर सही किया या गलत किया? प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।